हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं यार आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। एंड आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका एक्सरसाइज 5.3 का सेकेंड क्वेश्चन, और इसमें भी आपका फर्स्ट पार्ट करेंगे। इसमें भी आपके 3 से 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये आपका दिख रहा है आपके सामने। क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन यार उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपकी अपनी स्टडी गर्ल फैमिली में। चलो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में आपका है कि भाई फाइंड द सम्स गिवन बिलो, मतलब जो आपके पार्ट्स दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आपको सम निकालने हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 7 + 10½ + 14 + डैश 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 + 84। तो इसको क्या करना है, सम निकालना है। जैसे अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चंस करे थे वैसे ही करना था, बट कुछ चीजें इसमें चेंज हैं। चेंज का मतलब है जैसे उसमें कॉमा बीच में दिया रहता था, इसमें प्लस दिया है। प्लस का मतलब ही होता है यार सम, तो इसमें से घबराने वाली कोई बात है नहीं। उसमें आपका एंड वाला टर्म नहीं दिया रहता था, इसमें आपका एंड टर्म दिया है। उसमें आपसे ये कहता था कि भाई 10 टर्म्स या फिर ऐसे ऐसे टर्म्स आपसे कहता था, उतने टर्म का आपका निकालना है, बट इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। अब यहां पर देखो, मैं पहले फार्मूला लिख देता हूं। एस एन का फार्मूला क्या है, n/2 2a + n-1 इंटू का d होता है। अभी इसी को थोड़ा सा हम और आगे इस फार्मूले को हम लिखते जाते हैं। कैसे, देखो n/2 a + a, अगर इस 2a को हम a + a कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और a + n-1 इंटू का d, और ये ब्रैकेट क्लोज। n/2 a प्लस आपको इसका फार्मूला, ये किसका फार्मूला है, an का फार्मूला है ना, तो यहां पर an लिख सकते हैं। तो Sn एंड Sn की वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब फार्मूला एक और भी हो सकता है, a प्लस का l। अभी ये l कहां से आया भाई, यहां पर an था, तो ये l को भी एंड ही टर्म कहते हैं। जो यहां पर आपको दिख रहा है ना, ये एंड टर्म, लास्ट टर्म, और an से भी आपका वही होता है। तो फार्मूला आपने ये वाला देखा होगा, तो यहीं से आपका निकल के आता है, और यही फार्मूला आपका लगेगा भी यार, ठीक है। तो अब देखो, यहां से आप चाहे जैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप लास्ट टर्म का यहां पर रखिए और a की वैल्यू रखिए और आराम से निकाल लीजिए। बट यहां पर आपको n की वैल्यू नहीं पता है, तो n की वैल्यू पता करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला आप फार्मूला लगाएंगे, तभी तो आपको n का वैल्यू पता चलेगा। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, an इक्वल में a + n-1 इंटू का d वाला फार्मूला लगाएंगे। और इसमें क्या क्या चीजें आपकी जरूरत है भाई, d की जरूरत है, a की जरूरत है, और n तो आपको फाइंड नहीं करना है। an आपको पता ही है कि 84 है, तो a कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा a। एंड अगर d की बात करें तो क्या होता है भाई, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो यहां पर 10½ - का 7, और इसको सॉल्व करते हैं। 2 10 हो जाएगा आपका 20, और 1 ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा, अपॉन का 2 हो जाएगा -7। अभी इसको और सॉल्व करते हैं, 2 7 हो जाएगा 14, तो 21 - का 14 अपॉन का 2, ओके। तो यहां पर d की वैल्यू जो आती है, इसको सब माइनस करेंगे तो आएगा आपका 7/2। ये d की वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है। अब इसमें रखते हैं, तो an का वैल्यू आपको पता है भाई 84 हो जाएगा, a की वैल्यू आपको पता है 7 + n-1, d की वैल्यू पता है 7/2। अब इसको इस तरफ लेकर के जाते हैं, 84 - का 7, n-1 7/2। अब इसमें से अगर माइनस करते हैं तो 14 में 7 जाएगा तो 7 ही होगा, एंड यहां पर आपका 7 ही बचेगा, इक्वल में n-1 इंटू का 7/2। अभी 7/2 इसमें मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो 77/7/2 हो जाएगा, इक्वल में आपका n-1 हो जाएगा, है ना। अब ये 2 कहां जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। थोड़ा सा इधर सॉल्व करते हैं, तो 77/7 रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ n-1। 7 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ 11 आएगा, 11 2 कितना हो जाएगा 22, n-1। अभी ये इस 1 को इस तरफ भेजते हैं तो कितना हो जाएगा 22 + का 1 इक्वल में n। ये हो जाएगा आपका ऐड होने के बाद n की वैल्यू 23। अब इस फार्मूले में हम रख करके सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो अभी सॉल्व करते हैं भाई।
एस एन इक्वल में यहां पर एन की वैल्यू 23 रखते हैं अपॉन का 2, ए की वैल्यू पता है भैया आपको 7 है, और लास्ट टर्म यानी कि एल की वैल्यू पता है 84 है। एस एन अभी 23 अपॉन ऐसे 2 लिखेंगे, अभी इसको ऐड करते हैं, 7 में 4 ऐड करेंगे तो आएगा 11 और यहां हो जाएगा आपका 9। तो ये आपका आ रहा है अभी। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा एस एन, तो यहां पर आपका, और यहां पहले डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो 23 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 91 में तो 3 1 जा 3, 3 9 जा कितना हो जाएगा 27, 2 1 जा 2, 2 9 जा कितना हो जाएगा 18, ठीक है। 3 7 1 कितना होगा 8, 8 2 10 एंड यहां पर 1 1 2 हो जाएगा। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है, कितना था भाई 2 यहां पर है, ठीक है। ओके, तो जो इनके सम आ रहे हैं वो कितना आ रहा है 2083 अपॉन का 2। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना तो डिवीजन में आप डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा। चलो इसको भी करके देख लेते हैं। जैसे यहां पर 283 लिखते हैं, अभी ये कितनी बार जाएगा 1, ठीक है, कैंसिल हुआ 0 0, यहां पर हो जाएगा 0, 8 उतारते हैं तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, ये भी कैंसिल हुआ 3 आया है ना। अब देखो यहां पर 2 1 जा कितना हो जाएगा 2 और बचेगा आपका 1। इसको इस तरीके से, इसको इस तरीके से, मतलब जो 2 नीचे है उसको 2 नीचे को ही रखेंगे। उसके बाद हमने एरो कहां बनाया है यहां पर, तो कुछ इस तरीके से इसको लिखेंगे। उसके बाद आपका आएगा ऊपर 1041 एंड हाफ, तो ये इनका सम आएगा इतने का। बात समझ में आ गई? आपको सबसे पहले ये निकालना है कि एन क्या होगा, सॉरी एन की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद आप इस फॉर्मूले में रख करके कैलकुलेशन कर लेंगे, आ जाएगा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं ना ऐसे ही सॉल्व करने हैं तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है, टेंशन मत लो, सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा। मैं ये कह रहा हूं कि इसको आप सॉल्व करे हैं तो उसको भी सॉल्व करने का ट्राई करिएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आया भी होगा यार। कोई भी दिक्कत होती है, कहीं पर भी डाउट बनता है तो जरूर आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, उसका आंसर हम जरूर देंगे, ठीक है। तो यार आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।